तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के 2022 बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो सभी के सभी क्वेश्चन 30% सिलेबस जो कट हो गया है उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और उन क्वेश्चनों को जो सरकार निर्धारित की है कि ये क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा उस चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर पाएँ कि आपका कम से कम 90 प्लस मार्क्स आ सके। ठीक है, तो इसी के प्रयास में मैं हूं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो डेली वीडियो हमारे चैनल पे आती है, हर एक सब्जेक्ट की आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु ए कामा 0 और 0 कामा बी तथा यक्स कामा वाई संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बता दूं इसका मतलब क्या होता है। कह रहा है कि अगर कोई तीन बिंदु का निर्देशांक दिया है, कोई तीन बिंदु अगर संरेख है तो इसका मतलब ये होता है कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जैसे यदि बिंदु ए दिया ना तो इसको बिंदु में ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ए का निर्देशांक मान लेता हूँ ए कामा 0 और इसको बी मान लेता हूँ, इसको बिंदु बी का निर्देशांक मान लेता हूँ। बी हो गया हमारा 0 कामा बी और इसको सी मान लेता हूँ। सी का निर्देशांक हो जाएगा यक्स कामा वाई। तो जैसा देख पा रहे हैं कि ए कामा बी कामा सी, अब तीनों का निर्देशांक हमको दे चुका है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का निर्माण कर दूंगा। त्रिभुज किसका, ए बी सी का। चलिए देखें, यहाँ पे मैं त्रिभुज बना देता हूँ। संरेख का मतलब ये होता है कि त्रिभुज जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। जैसे इसका नाम मैं ए रख लूँगा, इसका बी रख लूँगा और इसका सी रख लूँगा। और ए का निर्देशांक दे रखा है ए कामा 0, बी का दे रखा है यहाँ पे 0 कामा बी, सी का दे रखा है यक्स कामा वाई। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज बन गया ना। इसका मतलब संरेख का मतलब ये चीज़ होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, 0 के। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि बोल रखा है कि तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। फार्मूला आप लोग भी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। 1/2 x1 फिर कोष्टक में y2 माइनस y3 होता है, इसके बाद प्लस x2, इसके बाद कोष्टक में y3 माइनस y1 होता है, इसके बाद प्लस x3, फिर होता है आपका y1 माइनस y2। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और संरेख है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, सिंपल। ठीक है, चलिए अब चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये है जो ना, इससे बोलते हैं x1, इसको बोलेंगे y1। ये जो b है इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको बोलेंगे x3, ऐसे बोलेंगे y3। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। चलिए अब करना हमें, तो लिखेंगे हम 1/2 कोष्टक में x1 बराबर क्या है हमारा a, तो हो जाएगा a, कोष्टक में y2 क्या है b, तो b माइनस y3 हमारा y है तो हो जाएगा y, कोष्टक बंद, प्लस x2 हमारे पास क्या है 0, y3 हमारे पास y है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, फिर कोष्टक पैक, प्लस x3 क्या हमारे पास x। ठीक है, फिर कोष्टक में y1 हमारे पास 0, माइनस y2 हमारे पास b। ठीक, कोष्टक बंद। अब बराबर संरेख है तो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कहानी। यहाँ से हम देखेंगे तो ये 2 यहाँ पे क्या है, भाग में 2 को उधर कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो बच जाएगा हमारा सिर्फ इतना कि ए बी माइनस वाई, ठीक है, फिर 0 y माइनस 0 प्लस x 0 माइनस बी बराबर 0। क्योंकि ये 2 भाग में था, उधर भेज दूंगा तो 2 को गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। ए का गुणा बी में करेंगे तो हो जाएगा ए बी, माइनस ए का गुणा वाई में करेंगे तो ए वाई, प्लस 0 गुणा इस पूरे में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्लस एक्स का गुणा 0 में करेंगे तो 0, प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, एक्स गुणा बी में करेंगे तो एक्स बी बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से मतलब कुछ नहीं है, 0 जोड़ देंगे तो 0 ही आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए वाई बराबर जो माइनस एक्स बी है उधर भेज दूंगा तो प्लस एक्स बी में आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए कोई दिक्कत, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए करना हमें क्या है कि ए बी माइनस ए वाई बराबर, इसको एक्स भी लिखिए चाहे बी एक्स लिखिए, बात वही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे यहाँ से ए बी को इधर रहने देते हैं, ये इधर हो गया बी एक्स और माइनस ए वाई उधर आएगा तो प्लस ए वाई। ठीक है, अब इतना चीज़ आ गया, अब तो हल हो गया। यहाँ से क्या कीजिए कि ए बी से भाग कर दीजिए, ए बी से भाग करने पे सब में ए बी से क्या कर दीजिए, भाग करने पर। जब ए बी से भाग करेंगे तो ये भी ए बी से भाग हो जाएगा, ए बी से भाग हो जाएगा और ए बी से भाग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ए बी से बी कट जाएगा तो एक बराबर, यहाँ से आपका बी से बी कस गया तो क्या हो गया, एक्स बटे ए बच गया, और यहाँ से ए से कट गया तो वाई बटे क्या, बी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स बटे ए धन वाई बटे बी बराबर क्या, एक। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये आ गया आपके पास। यही ना हमको सिद्ध करना था, देख लीजिए, यही ना सिद्ध करना था, देखिए आ गया। तो इस प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा 2022 बोर्ड एग्जाम में, वो उसने निर्धारित किया है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह के। ठीक है, तो आई होप इस तरह का प्रैक्टिस करके आप जाना है आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया ना। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सरकार जो निर्धारित की है 30% कट करके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछी है कि हम सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले सत्र में जो 2021 में प्रमोशन हो गया, उसके पहले 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसे एलएचएस बोलते हैं, बराबर के बाद जो होता है आरएचएस। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एलएचएस को सॉल्व करके हमें क्या लाना पड़ता है, आरएचएस लाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वही काम करेंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस लेने पे, क्या करने पे, एलएचएस लेने पे, एलएचएस लेने पर। अब एलएचएस लेना है तो एलएचएस को उतारिए, यहाँ पे है आपका कॉट ए माइनस के क्या है यहाँ पे, कॉस ए। ठीक है, और बटे में दे रखा है यहाँ पे कॉट ए और प्लस के क्या लिखा है, कॉस ए। बहुत सिंपल होता है इस प्रकार के प्रश्नों करने का, फार्मूला याद रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। कॉट ए, तो कॉट ए का फार्मूला होता है, कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बटे के साइन ए। तो पढ़े होंगे आप लोग तो जानते होंगे, जो पढ़ा होगा जानता होगा कि कॉट ए बराबर फार्मूला होता है कॉस ए अपन के साइन ए होता है। ठीक है, माइनस के हो, ये इधर बच गया आपका कॉस ए। क्लियर, फिर देखिए बटे में कॉट ए, फिर आ गया ना, तो कॉट ए को नहीं लिख दूंगा, फिर उसी तरह कॉस ए बटे के क्या, साइन है। वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे कॉस ए है, तो उतर गया। क्लियर, अब देखिए आगे करना हमको क्या है, यहाँ से यहाँ बगल में हल कर देता हूँ। देखिए करना में यह है कि यहाँ कुछ नहीं है, अलग अलग हल कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए बटे के क्या यहाँ पे साइन ए और माइनस के क्या है, कॉस ए। यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लीजिए, एक और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, बच गया क्या आपका कॉस ए, माइनस एक का भाग तब साइन ए दे में तो साइन ए, और साइन ए का गुणा कॉस ए में होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो आपको ऊपर वाला हल करने पे आया। ठीक है, अब यहाँ नीचे हल कर देता हूँ। नीचे आपका क्या यहाँ पे कॉस ए और बटे के क्या साइन ए, और बीच में प्लस कॉस ए। कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, इसका एलसीएम क्या लेंगे, साइन ए, और एक एलसीएम आपका क्या होगा, साइन ए ही होगा। ठीक है, अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो बच जाएगा आपका कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए, अब बीच में क्या उतर जाएगा प्लस, एक का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए, और साइन ए का गुणा कॉस में करेंगे तो आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो जैसा आपने देखा कि जब ऊपर वाला को सॉल्व हमने किया तो ये आया कि कॉस ए और माइनस के क्या आया, साइन ए इंटू कॉस ए आया, और बटे में क्या आया, साइन ए आया। और इसके बटे में जब नीचे वाला को सॉल्व किया, इस वाले को सॉल्व किया, तो ये वाला पार्ट आया। तो लिख लीजिए नीचे कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और बटे में क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब आगे हल करते हैं। देखिए तो ऊपर आपका कॉस ए और माइनस के क्या है, साइन ए, और इंटू के क्या है, कॉस ए, और बटे में आपका है साइन ए, साइन ए। अब ये पूरा भाग में तो इसको गुणा में चेंज कर देंगे तो साइन ए ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो साइन ए ऊपर चला जाएगा, और ये वाला पोर्शन कॉस ए और प्लस साइन ए और इंटू के कॉस ए कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ से साइन ए से साइन एंसिल क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और ऊपर बच गया आपका क्या, कॉस ए और माइनस के
साइन ए इंटू के क्या बच गया कॉस ए, और बटे में आपका बच गया कॉस ए और प्लस क्या बच गया साइन ए इंटू के क्या बच गया कॉस ए। क्लियर। अब देखिए कॉस इसमें भी कॉस इसमें भी, तो कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे भी कॉस ए अगर कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा यहाँ से आपका 1 प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो बच जाएगा साइन ए, इतना बच गया। क्लियर हो गया ना। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर। चलिए तो कॉस से कॉस कैंसिल, सिंपल। अब देखिए कुछ नहीं है, 1 माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान के कोसेक ए, और बटे में इसको 1 प्लस फिर साइन ए को लिख दूंगा मैं 1 बटे कोसेक ए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बताइए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया ना, आराम से लिख सकता हूँ। अब देखिए करना हमको ये चीज़ें, बात समझने की कोशिश कीजिए। कोसेक का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस 1 और बटे में कोसेक ए, और बटे में कोसेक का गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोसेक ए और प्लस 1 और बटे में क्या कोसेक ए। तो जैसा देख पा रहे हैं कोसेक ए से कोसेक कैंसिल हो गया, और आपका बच गया ऊपर क्या कोसेक ए माइनस 1 और नीचे बच गया आपका कोसेक ए प्लस 1। RHS यही तो लाना था, RHS यही लाना था। देख लीजिए कोसेक ए माइनस 1 बटे में कोसेक ए प्लस 1 ही लाना था, और देखिए हमने ला भी दिया। तो इसी प्रकार से आपको इसको सोल्यूशन करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए प्रश्न क्लियर हो गया है तो चलो बढ़िए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे क्वेश्चन नंबर दूसरा था, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यक्स के लिए हल कीजिए, कह रहा है कि इसको हल करके यक्स की वैल्यू निकालिए, लेकिन यक्स की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 2 नहीं तो 3 होना चाहिए, यह शर्त दे रखा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के सारे में देखने को मिलेगा, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को करके आएंगे, मेरा वादा है, ठीक है। तो देखिए कैसे उतारेंगे इसे। 1 प्लस, पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, x माइनस 1 x प्लस 2 और बीच में प्लस है, और 1 बटे में आपका x माइनस 2 दे रखा है और x माइनस 3 दे रखा है, इधर लिखा है बराबर 2 बटे 3, ठीक है। क्लियर। चलिए अब हमको करना क्या है कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इतना पार्ट का एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तभी माइनस है तभी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर कर लिया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x माइनस 2 और यहाँ पे भी x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 दो बार है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, और x माइनस 3 ये हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए x माइनस 1 और x माइनस 2 से ये तो दोनों कैंसिल, बच जाएगा x माइनस 3, और x माइनस 3 का गुणा जब हम 1 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 3, बीच में प्लस से प्लस उतार दीजिए। अब x माइनस 2 और x माइनस 3, जब x माइनस 2 और x माइनस 3 ये दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा x माइनस 1, और x माइनस 1 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 2 बटे 3। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 और प्लस x माइनस 1 होगा ना, तो कोष्टक को मैंने तोड़ दिया तो आई हो जाएगा आपका x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर क्या है 2 बटे 3 है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं बिल्कुल। x मिल के हो जाएगा 2x और माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4, ठीक है। बटे में यहाँ पे इस तरह बराबर का चिन्ह देते चलिएगा, समीकरण हल कर रहे हैं आप लोग। हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर 2 बटे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल 2 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 दूनी के 4, x माइनस 2 बच जाएगा कोष्टक में, और ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 2 बटे 3। क्लियर यहाँ तक। देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ऊपर बच गया 2 और नीचे क्या बच गया आपका x माइनस 1 बच गया, और इधर बच गया x माइनस 3 बराबर बच गया 2 बटे 3। क्लियर है यहाँ तक। बताइए किसी को दिक्कत, किसी को नहीं। इसके बाद क्या करना है,
अब सिंपल हो गया। एक काम किया जाए कि 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो ये हो जाएगा 1/(x-1) और (x-3) बराबर 1/3। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। (x-1) का गुणा (x-3) इन दोनों को गुणा 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, (x-1) आ जाएगा और (x-3) आ जाएगा। अब बराबर 3 को गुणा 1 में करेंगे तो इधर हो जाएगा 3। क्लियर। इसके बाद देखिए x गुणा x में करेंगे तो x² प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो -3 का गुणा x में करेंगे तो 3x, यहाँ पे माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो -1 का गुणा x में करेंगे तो x, माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3। अब बराबर इधर है 3। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर हो जाएगा आपका x² माइनस 3x और -x मिलके -4x और +3 बराबर 3, यही ना है। +3 और +3 कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा आपका x² - 4x बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं x² की वैल्यू निकालूँ तो -4x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4x। अब देखिए इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 4। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। सिंपल हो गया ना, x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताइए किसी को आपत्ति, यहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना आप लोगों को। इसे देखिए यहाँ से और ब्रेक कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। (x² - 4x) बराबर क्या है 0 है ना, तो अगर मैं x कॉमन ले लूँगा तो x - 4 बराबर 0 यही ना बचेगा। तो 2 गुणनखंड हो गया ना, तो एक बार x बराबर 0 कर लीजिए और एक बार x - 4 बराबर 0 कर लीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो एक तो हल हो जाएगा x बराबर 4, एक हल हो जाएगा x बराबर 0। सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, तो हल निकल गया इसका। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आपको ये जो प्रश्न में 3 प्रश्न आप लोगों को कराया हूँ ये सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नो डाउट आपको होना चाहिए इस प्रश्न में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।